सुमध्याह्न बच्चों, मैं अनिकेत सर आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक से कैदी और कोकिला काव्य पढ़ाऊंगा, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कविता शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कवि के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां देना चाहता हूं, जो इस प्रकार है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। रचनाएं जो है उनकी इस प्रकार है। प्रमुख रचनाएं हिम किरीटिनी, माता, युगचरण आदि। मृत्यु उनकी 1968 ईस्वी में हुई थी। अब बच्चों हम लोग कविता जो है वो शुरू करते हैं, जो इस प्रकार है। ध्यान देंगे आप लोग। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। रह रह जाती हो अर्थात बोल बोल कर रुक जाना, कोकिल मतलब कोयल। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर कवि जो है वो जेल में बंद कैदी के रूप में है, और यहाँ पर कोयल जो है वो कवि जो है वो कोयल से पूछता है कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते तुम क्यों रुक जाती हो, अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। आगे कवि कह रहे हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। बटमार मतलब बच्चों होता है राह में जो यात्रियों को लूटते हैं, अर्थात डाकू। डेरे में मतलब आवास में, पहरा मतलब रखवाली करना। अच्छा, यहाँ पर आगे कवि कह रहे हैं, हे कोयल हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों लुटेरों के साथ यहाँ पर रखने को विवश हमें होना पड़ रहा है, और यहाँ खाने के लिए भी हमें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता है। ऐसी अमानवीय परिस्थितियों में रहते हुए हमें नारकीय अर्थात नरक का जीवन हमें व्यतीत करना पड़ रहा है। आगे कहा जा रहा है, जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है, शासन है या तंग का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जगी क्यों आली। हिमकर मतलब चंद्रमा, कालिमा में मतलब काले रंग वाली, और आली मतलब सती। आगे कवि कह रहे हैं कि ये कर्मचारी जो है अर्थात ब्रिटिश कर्मचारियों के बारे में बताया जा रहा है, वो हम पर कड़ा पहरा रखते हैं और हमें शासन कहे या हो अन्याय। चारों ओर अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश कर चला है, कहीं से भी आशा की कोई किरण भी हमें नहीं दिखाई देती है। हे सखी, इस कालिमापूर्ण वातावरण में तू हमें क्यों जगा रही है, क्या तू किसी का संदेशा लेकर आई है। ये बच्चों हो गया पहले पद की व्याख्या। दूसरे पद में बच्चों कहा जा रहा है कि क्यों भूख पड़ी वह वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदु वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कारागार में बंदी कवि ने कोयल की वेदनापूर्ण आवाज सुनकर पूछा है कि हे कोयल तुम इस तरह क्यों चीख रही हो, तुम्हारा क्या कुछ लूट गया है। तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें इस मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व अर्थात जिम्मेदारी सौंपी है।
यहाँ पर हुक पढ़ना मतलब बच्चों होता है चीख पढ़ना, वेदना मतलब पीड़ा, मृदुल मतलब मधुर, वैभव मतलब ऐश्वर्य, और दावानल मतलब जंगल में जो अपने आप जो आग लगती है। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वाला है तीखी, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हे कोयल बताओ तो तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो? क्या जंगल में फैली आग देखकर तुम चीख पड़ी हो? कोयल कुछ बताओ तो सही। ये बच्चों हो गया द्वितीय पद की व्याख्या। तीसरा पद जो है वो इस प्रकार है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना हथकड़िया क्या, ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरक चूप जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे दाग। जंजीर मतलब बेड़ी, गहना मतलब आभूषण, गिट्टी मतलब जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ब्रिटिश सरकार का कुआ मतलब अंग्रेजों का अहंकार। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना तू देख नहीं सकती है क्या? ये हथकड़ियाँ नहीं, अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया गहना है। हमारे काम करते हुए कोल्हू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वो हमारे जीवन की गीत बन गया है। यहाँ हम गिट्टियाँ तोड़ रहे हैं और पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खींच रहे हैं। दिन में करुणा खूब मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद गो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो तो। आगे कवि कह रहे हैं कि अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों पर कोई दया भी नहीं की जा रही है। तू रात में अपना मधुर स्वर क्यों सुना रही है? रात के सन्नाटे में तू अंधकार की चीरती हुई आवाज क्यों कर रही है? कोयल बता तो इस तरह अपनी मधुर आवाज से देशवासियों से अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही है? यहाँ पर जो कोयल जो है वो संदेशवाहक है बच्चों, और कवि के मन की वेदना को अर्थात मन के दुख को वो जन जन तक, जनता तक, भारतीय जनता तक वो पहुंचा रही है। और उनके अंदर जो विद्रोह की जो अग्नि जो दब चुकी है उसे वह फिर से प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली कक्षा में हम लोग शेष बचे हुए अंश को हम लोग पढ़ेंगे अर्थात अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।